बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक गांव में एक पागल हाथी से नौजवान को बचाने के लिए जब एक सांप सामने निकल कर आया, उसके बाद जो हुआ जानकर दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक गांव में एक नौजवान के साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में बताएंगे। ये भारतीय रियासत बिहार के एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक नौजवान की कहानी है जिसका नाम चंदन था। वो नौजवान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि किस तरह से एक पागल हाथी उसकी गांव की जानिब निकल आया और फिर हर किसी को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा और यहाँ तक कि वो चंदन के पीछे भी लग गया। लेकिन उसको बचाने के लिए कुदरत की तरफ से एक मौजज़े के तौर पर एक सांप सामने आ गया जिसने उसकी जान बचा ली। दोस्तों, वो नौजवान बताता है कि उसका गांव चूंकि एक जंगल के करीब है तो इसलिए वहां पर जंगली जानवर दरिंदे अमूमन आते रहते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जंगली जानवर आते हैं और यहाँ के इंसानों और उनके जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभार तो इन जानवरों को डरा धमकाकर भगा दिया जाता है और कभी कभार इनका शिकार भी करना पड़ता है। इनको जान से मारना पड़ता है क्योंकि वो किसी भी सूरत वापस नहीं जा रहे होते। ऐसे में न सिर्फ गांव वालों की अपनी जिंदगी खतरे में होती है बल्कि उनके जानवर भी महफूज नहीं होते हैं और यही वजह है कि ऐसे दरिंदों पर फिर गोली चलानी ही पड़ती है। दोस्तों, चंदन बताता है कि उसके बुजुर्ग ये कहा करते थे कि बहुत अरसा पहले यहाँ एक मर्तबा बहुत बड़ा तूफान आया था और इस तूफान की वजह से पूरा गांव पूरी तरह से तबाह हो गया था। तेज हवाओं के साथ जालाबारी और बारिश की वजह से फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थीं और कहत साली आ गई थी। ये वो वक्त था जब उनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे वक्त में वो जंगल से ही कोई फल वगैरह लाते थे और उसे खाकर ही अपना और अपने जानवरों का पेट भरते थे और कभी कभार अपना शौक भी पूरा करने के लिए और अपना पेट भरने के लिए जंगल के जानवरों का भी शिकार किया करते थे। यही वजह है कि इस मुश्किल वक्त में भी जब उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा था तो अब उस गांव से इतनी उनसियत और मोहब्बत हो गई थी कि वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। और आज भी बहुत सारे लोग अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजों को इसी जंगल से पूरा करते आ रहे हैं। चंदन गुप्ता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि ये वाकया 2009 का है कि जब रात के वक्त उनके गांव में एक हाथी घुस आया। लोग हाथी की आवाज सुनते ही परेशान हो गए क्योंकि उनको अंदाजा था कि जंगली जानवर रात के इस वक्त में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोग डर कर इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि बेहतर तो यही है कि इस पागल हाथी को यहाँ से डरा कर भगा दिया जाए। लेकिन ये हाथी किसी भी तरह से उनके काबू में नहीं आ रहा था और इस जानवर ने रातों रात सारे गाँव की फसलें तबाह कर दी थी और अब वो लोगों की दुकानों और घरों में घुसने लगा था और उनको भी तोड़ रहा था। दोस्तों, गांव वाले परेशान थे कि किस तरह से इससे जान बचाई जाए क्योंकि ना तो वो डर कर वहां से जा रहा था बल्कि वो मजीद नुकसान किए जा रहा था। जिन लोगों के घर और दुकानें उसने तोड़ दी थी वो लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे बैठे रो रहे थे कि हमारा सब कुछ लुट चुका है और वो किसी तरह से लोगों को अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। फिर उस गांव के लोगों ने मिलकर बातचीत की, प्लान बनाया। गांव में जितने भी नौजवान आदमी थे वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और अपने हाथों की जंजीर बनाकर उस हाथी को रोकने की कोशिश की कि यह हाथी किसी भी तरह से ज्यादा लोगों को देखकर डर जाए और हमें कोई मजीद नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो अपने इस मंसूबे में नाकाम हुए क्योंकि हाथी इतना बिफरा हुआ था कि उसने नौजवानों की इस जंजीर को भी तोड़ दिया। बल्कि न सिर्फ जंजीर को तोड़ा बल्कि चंद नौजवानों को जख्मी करते हुए अपने पांव तले रौंदते हुए फिर दोबारा से नुकसान करने लगा। अब गांव वालों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि सब नौजवानों ने मिलकर कोशिश कर ली है। अब हम सब मिलकर भी ऐसा करें तो इस हाथी को नहीं रोक सकते। अब हमें किसी और ऐसी ताकत की जरूरत है कि जो हमारी इस हाथी से जान छुड़ा दे। अब वो तमाम के तमाम लोग हाथी से बुरी तरह से डरे हुए थे। ना तो वो अपने घरों में दोबारा जा सकते थे क्योंकि किसी भी वक्त हाथी उनके घरों को गिरा सकता था और ना वो बाहर खुले आसमान के नीचे बैठ सकते थे
क्योंकि वो उनकी जान भी ले सकता था। अब सवाल ये था कि किस तरह से इस हाथी को रोका जाए। सब लोगों के मन में एक ही सवाल था और एक दूसरे से यही मशावरत चल रही थी कि बताओ इसका क्या हल किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव वालों की परेशानी में इजाफा हो रहा था, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते थे कि अगर इस हाथी को थोड़ी देर मजीद ना रोका गया तो ये इंसानी जानों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे गांव को अपने पांव तले रौंद डाले। और हर किसी को यही खतरा था कि शायद अगली बारी उसी के घर, उसी की दुकान या फिर उसकी अपनी हो, क्योंकि वो किसी भी वक्त उसको अपने पांव तले रौंद सकता था। अब वो हाथी से जान छुड़ाने के लिए उस पर गोली भी नहीं चला सकते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि इस तरह से जानवर पर गोली चलाना, खास तौर पर हाथी पर, उनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। लिहाजा वो ये चाहते थे कि हाथी उनके गांव को छोड़कर वापस जंगल में चला जाए। चंदन कहते हैं कि वो हाथी फिर एक ऐसे घर की तरफ लौटा जिसमें बहुत ही नेक बूढ़े मर्द और खातून रहते थे। दोनों आपस में मियाँ बीवी थे। वो अपने घर में ही मुक़य्यद होकर रह गए थे, क्योंकि वो इतने ज़ईफ थे। जब से हाथी आया था उन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था, क्योंकि वो चल फिर या भाग दौड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मुनासिब यही समझा कि अपने आप को अपने घर के अंदर ही कैद कर लिया जाए, ताकि उन्हें हाथी बाहर निकलने पर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही हाथी उनके घर की जानिब गया तो तमाम गांव वाले परेशान हो गए कि ये तो अब उस घर की जानिब जा रहा है जहां पर बुजुर्ग रहते हैं और वो तो इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चंदन कहता है कि मैंने ये प्लान बनाया कि किसी भी तरह से इस हाथी की तवज्जो उस घर की जानिब से किसी और जानिब की जाए और मैं आगे बढ़ा ताकि हाथी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा सकूं, इसलिए कि ये मुझे देखकर मेरे पीछे आ जाए और इस घर के अंदर दाखिल ना हो। वो कहता है कि मैंने हाथी की तवज्जो हासिल करने के लिए उसकी पीठ पर लकड़ी मारी, लेकिन वो पागल हाथी इतनी तेजी से पीछे मुड़ा कि अपनी सूंड से उठाकर मुझे दूर फेंक दिया और हाथी दोबारा से उसी घर की जानिब बढ़ने लगा। दोस्तों, चंदन ये बताता है कि जैसे ही हाथी उस घर के अंदर दाखिल होता है और वो फौरन ही वापस दुम दबाकर भागता है, और न सिर्फ वो घर से बाहर निकलता है बल्कि वो गांव से भी दूर भागना शुरू कर देता है। सब लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर अचानक इस घर से क्या हुआ कि जिस हाथी को हम इतनी देर से अपने गांव से निकालना चाह रहे थे वो निकल नहीं रहा था, और अब निकला है तो गांव से ही दूर खुद ब खुद भागता चला जा रहा है। और देखते ही देखते चंद लम्हों में वो हाथी हमारी नजरों से ओझल हो जाता है और जंगल में कहीं छुप जाता है। यूं तो हाथी ने सब गांव वालों की जान छोड़ दी थी, लेकिन सब लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि आखिर कैसे ये मुमकिन हुआ कि हाथी जैसे ही इस घर में दाखिल हुआ तो बहुत स्पीड के साथ वो वापस जंगल की तरफ भागा। इस घर में तो ऐसा कोई भी नहीं था कि जो इसका मुकाबला कर सके। लिहाजा इसी हैरत में मुब्तला वो तमाम लोग उसी घर की जानिब पलटते हैं। उस घर के बाहर पहुंचकर लोग उन्हें आवाज देते हैं कि बुजुर्गों, बाहर आकर बताओ कि आखिर मामला क्या पेश आया है। वो बुजुर्ग बाहर आते हैं और बताते हैं कि जब हाथी ने सूंड मारकर उनके घर का दरवाजा खोला तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम नहीं जानते थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस हाथी से अपनी जान बचाएं। और वो कहते हैं कि डर के हमारे हम दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि हम दोनों बेहोश हो गए। वो कहते हैं कि जैसे ही हमें होश आई तो हमने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है और इसी सांप के डर की वजह से वो हाथी वहां से भागकर चला गया है। वो बुजुर्ग बताते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर से उठा और उस सांप की जानिब बढ़ना शुरू किया, मैं देखता हूँ कि चंद ही लम्हों में वो सांप दरवाजे से गायब होता है और फिर पूरे घर में सांप तलाश करने के बावजूद वो हमें नहीं मिला। दोस्तों, चंदन ये कहता है दरअसल ये हाथी जो है वो इस सांप को देखने के बाद भागा था, और ये जो सांप है कोई उनके भगवान का रूप हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं के तो खुदा बहुत ज्यादा हैं। कोई सांप की पूजा करता है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, तो इसी तरह से उनका भी ये मानना था कि ये सांप भी शायद किसी भगवान का रूप था। इसी वजह से वो हाथी उस सांप को देखने के बाद वहां से भाग निकला है। दोस्तों, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसा ही है कि ऐसे बिपरा हुआ हाथी क्या एक ऐसे सांप से डरकर भाग सकता है? और क्या ऐसे भी हो सकता है कि चंद लम्हे पहले नजर आने वाला सांप थोड़ी ही देर बाद ऐसे गायब हो जाए कि वो नजर ही ना आए? तो क्या ये हकीकत में सांप ही था या कुछ और? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।